तो अभी मैं समय 12th क्लास में आ चुका हूँ। यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चों से बाद में बात करूँगा। पहले मैं आपको विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिएगा। कमरों में लिपाई पोताई तो करी गई है, लाइट वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बच्चों की स्ट्रेंथ एग्जामिनेशन होने की वजह से थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा घुमा करके कैमरा दिखा दूँ। सीसीटीवी कैमरा सामने फ्रंट पे लगा हुआ है, जैसे कि लगभग सारे विद्यालयों में देखने को मिल रहा है। नीचे फर्श भी पक्की है। इस कमरे में अभी ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जा रहा है। बाकी मुझे कक्ष में अभी यहाँ पे मैं कवर करके आया, मुझे वाइट बोर्ड देखने को मिला है। अच्छा, ये वाइट बोर्ड इधर लगा हुआ है, दोनों बोर्ड लगे हुए हैं, ये वाइट बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छी बात है। तीसरा कॉलेज है जहाँ पे मुझे अभी लखनऊ के जनपद में वाइट बोर्ड देखने को मिल रहा है। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? सुशील कुमार त्रिवेदी। क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ। कॉमर्स पढ़ाते हैं जी सर। ऑनलाइन ऑफलाइन अनुभव तो आपने भी किया होगा जी दोनों का। जी किस तरह की समस्याएं अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई में आपको आई हैं? बच्चों को पढ़ाने में बच्चों को तो बहुत तकलीफें आई हैं, जी जी शिक्षकों को किस तरह की दिक्कतें आई हैं? हम लोगों को ऑनलाइन में जो है, जो थ्योरी पार्टिकल होता है वो तो पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, बच्चों को समझा भी लेते हैं। प्रैक्टिकल जब सवाल सॉल्व करने होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात होती है, कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है, या बच्चों के पास नहीं है, तो प्रैक्टिकल जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व कराने में हमें दिक्कत आती है। ये हमको ऑनलाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। थ्योरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों को बड़े सुंदर ढंग से हमने उनको जो है डिक्टेट किया और परिभाषित किया, बच्चे संतुष्ट भी रहे। बच्चों ने अक्सर शिकायत करी है कि ऑनलाइन में उतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, तो समझ में नहीं आया। ज़्यादातर बच्चों ने यही बोला है। केवल प्रैक्टिकल पोर्शन में जो हम लोगों को कॉमर्स में थे। स्पोर्ट्स वगैरह में आप पे क्या इन्वॉल्वमेंट है? हम लोग स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ अध्यापक दूसरे हैं, हम लोग कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। कॉमर्स हम लोगों को 9 से और 12 तक हम कॉमर्स पढ़ाते हैं, और जितना हो सकता है मैं बच्चों को अपनी यथाशक्ति और जो भी मेरा नॉलेज है वो हम अपने बच्चों को देने के लिए भरसक प्रयास करता हूँ, और हमारे बच्चे संतुष्ट भी रहते हैं। जो आप बात भी बच्चों को दूसरों से कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपका फिर से एक्टिवेशन मोड में आ चुका है। कहीं ना कहीं अगर दोबारा से इस स्थिति में हम लोग पहुँचते हैं तो आप क्या संशोधन चाहते हैं ताकि आपको पढ़ाने में दिक्कत ना हो? ऑनलाइन में दिक्कत यही रहती है कि हमारे बच्चे जो है सभी वर्ग के हैं, और कुछ बच्चे गार्जियन जो हैं वो मोबाइल वगैरह जो है नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो असुविधा रहती है। हमारे 50% बच्चे ही जो है मोबाइल हम लोग को प्रोवाइड हो पाते हैं घर में। बस प्रॉब्लम इसी और इंटरनेट वगैरह की समस्या रहती है। बच्चे जो है इंटरनेट समस्या कहीं पर उनको ऑनलाइन मिल रही है, कोई नहीं मिल रही है, तो उसमें बच्चों को बड़ा प्रभाव पड़ता है ऑनलाइन शिक्षा लेने में। लगभग 210 बच्चों की स्ट्रेंथ आपके विद्यालय में अभी तक है जी। इतनी छात्र संख्या कम क्यों है? छात्र संख्या, जब हम लोग यहाँ पहले अपॉइंटमेंट हुआ था तो उस समय तो हमारी संख्या बहुत ही पुअर थी, लेकिन हम लोगों को अनवरत प्रयास से आज जिस स्थिति में हम लोग हैं वो सम्मानजनक संख्या से हम गुजर रहे हैं। पहले इसकी संख्या इतनी पुअर थी, कुछ कारण रहे होंगे वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जब से अपॉइंटमेंट हुआ है तब तक हम दिनों दिन जो है प्रकट कर रहे हैं। आपकी अनुमति हो बच्चों से बात कर सकते हैं? जी, अनुमति हो तो बच्चों से बात कर सकते नहीं, हैं। मैं बच्चों से बात कर लीजिए। मैं धन्यवाद। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सलजा। आप मुझे विद्यालय के बारे में अपने थोड़ा बहुत बताओ कि पढ़ाई वगैरह कैसी होती है, स्पोर्ट्स में आपके कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, और आपके हिसाब से आपके कॉलेज की पढ़ाई के अलावा 2 विशेषताएं भी मुझे बता दो। हमारे कॉलेज में खेलने का बहुत अच्छा ग्राउंड है। हमारे कॉलेज के सर भी काफ़ी अच्छे हैं। हमारे कॉलेज के जो आल्स टीचर्स हैं वो हम लोग को काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देते हैं कि हमको किस तरह से क्या करना चाहिए, इंटर के बाद क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किस कॉलेज में पढ़ना चाहिए, हर तरह की नॉलेज। आगे क्या बनना है आपको? मुझे बैंकिंग करनी है, मैं कॉमर्स साइड से हूँ, इसलिए मुझे बैंक मैनेजर बनना है। बैंक मैनेजर बनना है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस। तो अभी कैसी पढ़ाई आप लोगों की अभी फ़िलहाल कैसी चल रही है यहाँ पे? फिलहाल हम लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है, सर हम लोग को काफ़ी नॉलेज देता है, काफ़ी पढ़ाते भी हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस लगा? ऑनलाइन में हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है, स्कूल जाने में काफ़ी हम लोग को नॉलेज होती है। ऑफलाइन में हम लोग के पास ज़्यादातर फ़ोन ऑनलाइन नहीं। में स्कूल नहीं जा पाते हो, ऑफलाइन में स्कूल जाते हो आप। सॉरी सर, ऑनलाइन में हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं तो हम लोग को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और आपके हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई में अगर कुछ संशोधन किए जाएं तो क्या होने चाहिए ताकि आप लोग को और अच्छे बेहतरी से पढ़ाई हो सके? हम लोगों के हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई में
हम लोग के पास फ़ोन होना चाहिए, जिससे हम लोग की काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाए। हम लोग के जो सर हैं वो हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा पाएँ, और जो स्टूडेंट हैं जो किसी दिक्कतों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ पाएँ। आपके यहाँ पे कोई विद्यालय है, टॉयलेट्स वगैरह आपके सेपरेट है अपने? यस। किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं होती है? नहीं, हम लोग को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा शर्मा, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज है। पढ़ाई वगैरह कैसी होती है विद्यालय में? पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई की तो बात हमने कर ली, खेलकूद में क्या खेलते हो आप? खेल कूद में तो हमें ज़्यादा स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है। आपके हिसाब से अगर ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ चेंजेस करने हो, क्योंकि ऑनलाइन तो पढ़ाई आपने करी है अभी तक, हाँ। क्या चेंजेस होने चाहिए ताकि आप लोग को जो चीज़ें समझ में अभी तक जैसे नहीं आई, बहुत से बच्चों ने आप जैसे बोला है, हाँ। तो वो चीज़ें परेशानी आपको आगे भविष्य में अगर दोबारा ऑनलाइन की मोड पे जाना पड़े तो ना हो, क्या सुझाव देना चाहोगे? मेरे ख्याल से ऑनलाइन पढ़ाई ना होनी चाहिए। वो तो हम भी मनाते हैं कि ना ही हो, हाँ। लेकिन अगर हो तो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? तो उसमें तो पहली बात तो फ़ोन की समस्या रहती है, काफ़ी छात्रों को उस फ़ोन की सबके सारे बच्चों के पास उपलब्ध होना चाहिए अच्छे वाले, जिसके कारण जैसे कि कोई और कुछ सुझाव देना चाहोगे आप? और कुछ नहीं। नहीं बोलना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। सर, अपने विद्यालय की कुछ विशेषताओं के बारे में बताओ। विद्यालय में कैसा पढ़ाई का माहौल चल रहा है आपका अभी, उसके बारे में कुछ मुझे थोड़ा बहुत बताओ। हमारे विद्यालय में पढ़ाई का माहौल अच्छा चल रहा है। यहाँ के टीचरें अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लास में समस्या बहुत आती थी, कैसी? जैसे मोबाइल ना मिलना, दूसरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, इसी प्रकार की समस्या आती थी। आपके हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई में क्या संशोधन होने चाहिए? कोई सुझाव देना चाहोगे आप? ऑनलाइन क्लास तो सर बहुत बेकार लगती करने में। संशोधन की बात तो उसमें जो अपडेट होते रहते हैं उस अच्छे अपडेट होना चाहिए, वीडियो में अच्छा अपडेट होना चाहिए। एक्चुअली लॉकडाउन में हमारे पास माध्यम ही एक वही है, यस सर। तो वो तो हमारी मजबूरी है पढ़ना, ठीक यस है? सर। तो उसको तो आप नकार नहीं सकते हो, कम से कम आपकी एजुकेशन कंटिन्यूड होती रहती है। यस और सर। कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर जी, मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी कश्यप है। क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर मैं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास ना ही फ़ोन होते हैं, ना ही कभी हमारे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग की पढ़ाई टीवी पे हो। टीवी पर पढ़ाई हो? जी। कैसे? क्योंकि सर जैसे कभी हम लोग स्कूल में आते तो हम लोग का टाइम फिक्स होता है सर, और जब हम लोग सर मोबाइल पे पढ़ाई करते तो हम लोग का टाइम निकल जाता है, तो हम लोग की सर क्लास छूट जाती है। देखो, टीवी पे पॉसिबल नहीं है जो आप बोल रहे हो। जी सर। आपके हिसाब से अगर कुछ, क्योंकि स्टूडेंट हो, इनोवेटिव होते हो, क्रिएटिव माइंडेड होते हो, क्या सजेशन देना चाहोगे कैसे टीवी पे आए? सर क्योंकि उसमें हम लोग का टाइम फिक्स रहेगा सर, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, और सर उसमें हम लोग अगर जैसे हमारे पापा या भाई फ़ोन लेके चले जाते तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, और टीवी तो सर हम लोग के घर ही पे रहेगी वो। ठीक है, आपका सजेशन ठीक है, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जो आप डिस्कस कर रहे हो, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होगा। सर लेकिन हम लोग की पढ़ाई तो पहले टीवी पे चली थी, लेकिन उसके लिए सर हम लोग। चलो ठीक है, एक अच्छा सजेशन दिया।